औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 32वां दिन और हम 10वीं जमात के रियाजी मज़मून की 32वीं शीट लेकर हाजिर है। मश्क हल करने से पहले हम उसमें कुछ अहम नुकात पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपने ज़ुरबतुल अज़ला, उसकी किस्में और हर किस्मों की खासियत आपने पढ़ी है, सवालात भी हल किया है पिछले दिन। आज आप ये याद रखेंगे कि किसी भी ज़ुरबतुल अज़ला यानी कोई भी 4 ज़िले की शक्ल हो, उसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360, चारों कुछ भी हो, जमा करने पर 360 ही आएगा, ये याद रखना है। नंबर 2 ख़ास बात आपको याद रखना है, मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुकात का मसला। अगर एक मुसल्लस दिया हुआ है, उसके किसी भी 2 ज़िले के वस्ती नुक्ते, जैसे देखो पी ए बी का वस्ती नुक्ता ये निशान बता रहा है, क्यू ए सी का वस्ती नुक्ता ये निशान बता रहा है, तो इस तरह से 2 वस्ती नुक्ते को जब हम मिलाएंगे तो जो कता बनेगा वो इस तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी भी होगा और तीसरे ज़िले का निस्फ़ होगा। यानी ये 10 है ना, तो इसकी लंबाई 5 होगी। देखिए, यहाँ बताया गया है नुकात, अगर नुकात पी और क्यू अज़ला ए बी और ए सी, अज़ला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं, ये तय हो गया। तो अगर ऐसा है तो पी क्यू बी सी का निस्फ़ होगा, बी सी जितना भी लंबाई है उसका निस्फ़ करो पी क्यू होगा, और पी क्यू बी सी के मुतवाज़ी भी होगा। ये 2 खास बातों को याद रखना है। इसी का अक्स भी पूछा जाता है कि अगर पी क्यू बी सी के मुतवाज़ी है और उसमें से नुक्ता पी किसी ज़िले का वस्ती नुक्ता है, तो हम लिखेंगे इसलिए क्यू भी दूसरे ज़िले का वस्ती नुक्ता होगा। यहाँ पर ये खास बात है कि मुसल्लस के 3 ज़िले में से एक ज़िले पर वस्ती नुक्ता होगा, दूसरे पर वस्ती नुक्ता होगा, तो इसलिए उनका कता मिलाने से जो कता बनेगा वो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा और निस्फ़ होगा। बहरहाल ये 2 खास बात याद रखने के बाद हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में पहला सवाल खानापुरी है। आप शीट लेकर बैठिए सामने और देखिए, मुस्ततील के मुतसला ज़िले यानी आजू बाजू के ज़िले मुतमासिल हों। बताइए, ये मुस्ततील है, इसके अंदर आजू बाजू के ज़िले मुतमासिल नहीं होते, आमने सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं, ये इसके। अगर इसको इस तरह छोटा कर दिया जाए, ये इसके बराबर हो गया, तो जो ज़ुरबतुल अज़ला मिलेगा वो क्या होगा? कायमा ज़ाविया का तो कुछ नहीं कहा गया है, वो कायमा रहने ही वाला है, इसलिए पहले का जवाब आएगा वो ज़ुरबतुल अज़ला मुरब्बा होगा, क्योंकि मुरब्बे में चारों कायमा रहते हैं, आजू बाजू के ज़िले भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल में देखो, शीट में आपको बताना है कि बयानात दुरुस्त हैं कि नहीं, वजह के साथ वजह भी लिखना है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, सुन के रिपीट कीजिए, फिर आप लिखिए। हर मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन होता है। आप ख़ास बात याद रखिए, पिछली शीट में जो खासियत थी वो आपने कॉपी में लिखा है, उसी को नज़र में रखिए। हर मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन होता है, जुमला गलत, इसलिए कि मुतवाज़िल अज़ला में वित्र एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं, उमूद नहीं होती। उमूदी नासिफ होना चाहिए और मुअय्यन में उमूदी नासिफ होता है। खुसूसियत में फ़र्क आ गया, इसलिए हर मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन होता है, ये बयान गलत है। हम जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखते वक्त आप ये लिखिए, ये बयान गलत है क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ नहीं होते और मुतवाज़िल अज़ला के मुतवातिर ज़िले यानी आजू बाजू के ज़िले मुतमासिल नहीं होते, इसलिए हर मुतवाज़िल अज़ला मुअय्यन नहीं होता। दूसरा, हर मुअय्यन मुस्ततील होता है, ये बयान गलत है क्योंकि मुअय्यन में ज़ाविया कायमा नहीं होता, इसलिए मुअय्यन मुस्ततील नहीं होता। तीसरा, हर मुस्ततील मुतवाज़िल अज़ला होता है, ये बयान सही है क्योंकि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल और मुतवाज़ी होते हैं, मुकाबिल के ज़ाविया मुतमासिल और मुतसला ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं, इसलिए मुस्ततील मुतवाज़िल अज़ला होता है। चौथा, हर मुरब्बा मुस्ततील होता है, यह बयान सही है। मुरब्बे के चारों ज़ाविया कायमा हैं और मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल हैं, इसलिए हर मुरब्बा मुस्ततील होता है। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखा है, शक्ल बनी हुई है, ये इस शक्ल में बताया गया है कि मुसल्लस ए बी सी में अज़ला ए बी और ए सी के बिल तरतीब नुकात ई और एफ वस्ती नुक्ते हैं। मतलब ई ए बी का वस्ती नुक्ता है, एफ ए सी का वस्ती नुक्ता है।
इन वस्ती नुक्ते के बाद ई एफ की लंबाई दी गई है 5.6, ये है 5.6 सम। और तो बी सी मालूम करने के लिए अमली काम दिया हुआ है, आप अमली काम खुद करोगे। देखिए अमली काम में एक लाइन लिखी हुई है कि ए बी सी में नुकात ई और एफ बिल तरतीब ज़िला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं। बिल्कुल ये सवाल में दिया हुआ था, वो लाइन भी लिखना है। उसके बाद आप ये लिखेंगे इसलिए ये, तो यहाँ पर मसले का नाम लिखेंगे। ये देखिए मैं लिखा हूँ मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला, वो आप यहाँ लिखोगे मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला, इतना बड़ा नाम आप लिखोगे मुसल्लस के 2 ज़िलों के वस्ती नुक्ते का मसला। अब देखिए ई एफ बराबर 1/2 BC है। ई एफ की लंबाई हमको दी गई थी सवाल में 5.6, वो लिख देते हैं यहाँ 5.6। ये 2 जो है 1/2 उधर जाके 2 से ज़र्ब हो जाएगा, तो 2 से ज़र्ब किसको करेगा, 5.6 को 2 से ज़र्ब करना है। इन दोनों को ज़र्ब करके यहाँ आप जवाब लिखोगे और आगे सम भी लगा दोगे। 2 छंग 12 के 2 हसीला 1, 2 पंजे 10 और 11, एक अदद के बाद अशारिया था 11.2, ये जवाब मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया है एक ज़ुरबतुल असलाम के 3 ज़ावियों की पैमाइश बिल तरतीब 40 दर्जे, 65 दर्जे और 95 दर्जे हैं, तो चौथे ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। आप लिखोगे ज़ुरबतुल असला के चारों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। पहली लाइन हमने वही देखा, चारों ज़ावियों का मजमुआ 360 होता है। आप यहाँ पर फार्मूला लिखोगे जो मैं नहीं लिखा हूँ। क्या लिखोगे, पहले ज़ाविये की पैमाइश जमा दूसरे ज़ाविये की पैमाइश जमा तीसरे ज़ाविये की पैमाइश जमा चौथे ज़ाविये की पैमाइश बराबर 360। अब पहले ज़ाविये की 40 थी, दूसरे की 65, तीसरे की जगह 95, चौथा वैसे ही हमने लिखे, चौथे ज़ाविये की पैमाइश 360 वैसे ही। अब देखिए तीनों को जमा करके मैंने लिखा 200 आया, और यहाँ 360 अपनी जगह वैसे ही, बराबर की निशानी अपनी जगह वैसे ही। यहाँ पर ये वैसे ही रिपीट करना है, चौथे ज़ाविये की पैमाइश। 200 को इधर लाके हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर चौथे ज़ाविये की पैमाइश 360 नफ़ी 200, 360 में से 200 नफ़ी करो, जवाब आ गया 160 दर्जे। चौथे ज़ाविये की पैमाइश 160 दर्जे। इस तरह से सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। देखिए 5वां सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सम कम है। मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई से 4 कम है। चौड़ाई पता चलेगा तो हम 4 कम करेंगे, इसलिए दूसरे नंबर पर जो चौड़ाई आया है जो हमको पता नहीं है वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। मुस्ततील की चौड़ाई बराबर x सम। अब लंबाई उससे 4 कम है, इसलिए लंबाई x नफ़ी 4 सम। मुस्ततील का अहाता 32 सम है। मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई मालूम कीजिए। देखिए मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता हम लिखते हैं। मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, अहाता दिया हुआ है 32, 2 वैसे ही, लंबाई की जगह x नफ़ी 4 जमा चौड़ाई की जगह x। 2 जो है बटे में चले जाएगा, 32 के बटे में। यहाँ पर x और x 2x नफ़ी 4 कौस हटा देंगे, 2x नफ़ी 4 रहेगा। ये 2 से हम कट करते हैं, 2 के पहाड़े से अगर आप कट करोगे इसको, 2 एका 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 16 आएगा। यहाँ 2x नफ़ी 4 वैसे ही है। नफ़ी 4 को जब आप उधर ले जाओगे जमा 4 हुआ, 2x वैसे ही है, 2x वैसे ही रखना है। 16 और 4 20, ये 2 बटे में आया। 2 बटे में आके 2 से कट करोगे आप, 2 एका 2, 2 0 0 वैसे ही रहेगा। x बराबर आ गया 10। आप उर्दू में जहाँ जवाब लिखोगे इबारत में ये मुस्ततील की चौड़ाई बराबर 10 सम। फिर उसके बाद लिखोगे मुस्ततील की लंबाई बराबर 10 नफ़ी 4 यानी 6 सम। इस तरह से आपको ये रिपीट भी करना है। ये मुकम्मल जवाब हुआ। ऐसे इबारती सवालात ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं और बहुत आसान होते हैं। इनको फ़र्ज़ किया जाए और ज़ाब्ते में रखा जाए, खुद ब खुद जवाब हासिल होते हैं। उम्मीद है शीट समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से शीट को मुकम्मल कीजिए। आपको समझ में आया, दूसरों को भी समझाइए। चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।